उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 62 साल के दयाशंकर की उनके ही भतीजे ने संपत्ति विवाद के चलते हत्या कर दी। इस वारदात को बड़ी सुनियोजित तरीके से रविवार आधी रात के बाद अंजाम दिया गया। हत्या के बाद आरोपी ने अपने दुश्मन को फंसाने के लिए उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज करा दी ताकि पुलिस की जांच गुमराह हो सके। हालांकि पुलिस ने 15 घंटे की गहन जांच के बाद सच्चाई उजागर कर दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। घटना रविवार रात 1 बजे की है। ऋतिक नामक युवक ने कोतवाली में दीवान को कॉल करके अपने चाचा दयाशंकर की हत्या की सूचना दी। सिकलापुर चौराहा घटना स्थल बताया गया, जो कोतवाली से करीब कुछ ही दूरी पर है। सूचना से पुलिस हैरान रह गई। इसी दौरान इंस्पेक्टर अमित पांडे और सीओ प्रथम पंकज श्रीवास्तव पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। यहां बुजुर्ग का शव उनके बिस्तर पर पड़ा मिला। ऋतिक ने जो बातें बताई वो चौंकाने वाली थी। उसने 5 लोगों के नाम बताए, कहा कि ये लोग उसे मारने आए थे और उसके चाचा को धोखे में गोली मारकर चले गए। इन 5 लोगों में नीरज, अमित, सचिन, वासु और अप्पू शामिल थे। इनमें अमित व सचिन आपस में सगे भाई थे। एसपी सिटी मानुष पारिक भी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने निर्देश दिया तो पुलिस ने रात में ही इन लोगों को पकड़ लिया। अधिकांश लोग घरों में बेफिक्र सो रहे थे। पुलिस ने इनसे पूछताछ की सभी तरीकों से जांच शुरू कर दी थी। लगातार ऐसी जानकारियां सामने आती गईं कि ऋतिक की ही गर्दन पर फंदा फंसता चला गया। करीब 15 घंटे तक चली जांच में मामले का खुलासा हो गया। ऋतिक ने आरोप इसी दौरान कबूल कर लिया। सिकलापुर में अपने चाचा की हत्या करने वाले ऋतिक ने एक तीर से 2 निशाने साधने की हर संभव कोशिश की। वो चाहता था कि चाचा की हत्या करके संपत्ति कब्जा कर लें और उनकी हत्या में दुश्मनों को जेल भिजवा देंगे। हालांकि घटनास्थल पर पहुंचते ही उसकी कारस्तानी की परतें खुलती चली गई। सीसीटीवी फोटोज में भी वो बिजली काटता नजर आ रहा है। इसके कारण घर में लगे कैमरे भी बंद हो गए। सीओ प्रथम पंकज श्रीवास्तव व कोतवाल अमित पांडे ने घटनास्थल पर जाकर देखा तो ऋतिक के घर में अंदर और बाहर 6 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। जिस कमरे में दयाशंकर का शव बिस्तर पर पड़ा था वहां भी कैमरा लगा था। तब लगा कि हत्यारोपी फोटोज में आ ही गया होगा। यहीं से ऋतिक पुलिस की रडार पर आ गया। पुलिस ने रास्ते के दूसरे सीसीटीवी चेक किए तो इसी 22 मिनट की अवधि में ऋतिक के घर आने जाने की पुष्टि हो गई। यहां तक कि लाइन काटते वक्त की फोटो भी मिल गए। सर्विस लाइन ने भी पुलिस की मदद की। आरोपियों का घटनास्थल से दूर तक वास्ता नहीं मिला। दुकान बेचने की जुगत में थे दयाशंकर। पुलिस को पता लगा कि दयाशंकर खाने पीने के शौकीन थे। इसी वजह से उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। वो अपने भाई यानी ऋतिक के पिता के साथ संयुक्त परिवार में रहते थे। घर के नीचे बनी 3 दुकानों के वो हिस्सेदार यानी मालिक थे। उसकी बेचने की जुगत में थे, जिसका उन्होंने बयाना भी ले लिया था, जिसके चलते ऋतिक ने उनकी हत्या कर दी।